हेलो, नमस्कार। नेक्स्ट जेन लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। क्या है? नेक्स्ट जेन लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। ठीक है। आप लोगों को पिछले क्लास में चैप्टर कंप्लीट हुआ था, चैप्टर फर्स्ट, जिसमें संविधान संविधान का पृष्ठभूमि प्लस ऐतिहासिक विकास प्लस संविधान निर्माण संबंधित समितियां, ये सब, और संविधान का स्रोत, संविधान का स्रोत, ये सब पिछले क्लास में आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया जाएगा। नहीं देखे होंगे तो क्लास कर लेंगे। ये सब पिछले क्लास में कंप्लीट हो चुका है, ये सब की चर्चा हो चुकी है, बताया गया है किस पे, नेक्स्ट जन लर्निंग सेंटर पे। ठीक है। ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग, यूट्यूब चैनल के माध्यम से नेक्स्ट जन लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। और इसी चैनल पे ये सब चैप्टर कंप्लीट कराया गया। अगर नहीं देखे हैं तो देख लेंगे जाके, अगर देख लिए हैं तो आइए हमारे साथ मिलके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कीजिएगा नियमित रूप से। चलिए, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम। इसमें कह रहा, इसमें दिया गया है कथन और कारण। ठीक। देखना है कि एक दूसरे से कितना समानता है और कारण कथन का स्पष्ट रूप से समीक्षा कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है। ये चीज एग्जाम में, आजकल के एग्जाम में ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे संविधान निर्माताओं ने संसद में एक सरल प्रक्रिया द्वारा राज्यों को पुनर्गठित करने का अधिकार दिया। हाँ ठीक है, राज्यों को पुनर्गठित, ये देखेंगे। ठीक, ये सब बताया गया है, राज्यों को पुनर्गठित करने का अधिकार दिया है, जिसका सार यह है कि प्रभावित राज्य अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन संसद की इच्छा का विरोध नहीं कर सकते हैं। चलिए, ये आपका कथन हो गया, ध्यान दें। और इसका कारण क्या? कारण में क्या? भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतों का समूह लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई विभाजन के बजाय बजाय ऐतिहासिक राजनीतिक कारणों पर आधारित। हाँ, देखिए, मैंने बताया भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं क्या, भारत शासन अधिनियम 1935। एक्चुअली इसमें क्या क्या भारत, एक भारत का संघ बनाया गया। ठीक है। भारत शासन अधिनियम में भारत का संघ बनाया गया। ठीक, ये तो सही है, परंतु समूह सामाजिक संस्कृति, ये भी सामाजिक संस्कृति को भाषाई आधार पर विभाजन का वजह बताया। ठीक है, ये भी यहाँ तक सही है। और राजनीतिक कारणों पर आधारित था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस समय 3 स्टेट हुआ करता था, एक ब्रिटिश भारत, ठीक, एक देशीय रियासतें, रियासतें, और एक था कौन, एक था चिप चिप कमीशन। ठीक, ये 3 तरह का क्षेत्र हुआ करता था उस टाइम। ठीक, ये भी बिलो, तो क्या कर रहा, ये कारण जो है कथन को सही साबित कर रहा। ठीक, स्पष्टीकरण है। ए और दोनों सत्य है। और आर, आर बोले तो कथन कारण, ए बोले तो कथन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है। बिल्कुल। और इसमें और क्या बात हुई है, जैसे बात की जाए तो भारतीय संघ, मैंने बताया इसी अधिनियम में भारतीय संघ की बात कही थी। ठीक, भारतीय संघ, एक्चुअली ना भारतीय संघ मतलब यूएसए से, बोले तो यूएसए से पारंपरिक संख्या प्रणाली का भिन्न है। ठीक है, यूएसए से क्या है, संख्या प्रणाली का भिन्न है। यूएसए से अगर देखे तो
इसी को समझा देते हैं आप लोगों को। मतलब यूएसए के संख्या प्रणाली से विभिन्न रूप से भिन्न है, विभिन्न रूप से भिन्न है, क्योंकि वहाँ पे संसद की अपनी इकाइयाँ होती है, ठीक? वहाँ पे संसद की अपनी इकाइयाँ होती है, संसद की इकाइयाँ, जिसमें राज्य क्षेत्र नए राज्यों को सीमा में परिवर्तन और अखंडता की सहमति के बिना बदलने का अधिकार है। भारत में क्या है? संसद, बोले तो भारत में संसद किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकता है, ठीक? जरूरी नहीं है किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करे तो राज्य की सहमति ले, सहमति ले भी सकता, नहीं भी ले सकता, लेकिन राज्य की सहमति हो या ना हो इसका अनिवार्य नहीं है, यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है? और किसी भी सीमा में परिवर्तन कर सकता है, किसका? राज्य का, ठीक? और राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, घटा बढ़ा सकता है, और इतना सब कुछ संसद के अधिकार में है। यहीं अगर यूएसए में देखा जाए ऐसा कुछ भी नहीं है, सांसद नहीं कर सकता बिना बिना राज्य के अनुमति, राज्य की अनुमति होना वहाँ पे ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वहाँ मतलब बोले तो राज्य के इच्छा के अनुसार एक संघ बनाया गया, ठीक है? लेकिन भारत में बोले तो राज्यों के बीच समझौता नहीं है, ठीक है? भारत में राज्यों के बीच समझौता नहीं है, जबकि यूएसए में ऐसा है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यूएसए में राज्यों की सहमति होना चाहिए, वहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था भी है और दोहरी नागरिकता है, राज्य का भी नागरिकता लेना पड़ेगा और देश का भी नागरिकता लेना पड़ेगा। कहाँ पे? यूएसए में, ठीक है? एक चीज देखें उनका इसमें कि कोई भी भारत में कोई भी राज्य अपना देश स्वतंत्र देश बनाने की मांग नहीं कर सकती है। अगर ऐसा है तो वहाँ पे संविधान को उल्लंघन माना जाएगा, संविधान का उल्लंघन माना जाएगा और माना जाएगा। अगर संविधान का उल्लंघन होता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगने की ज़्यादा संभावना होती है। अगर संविधान का उल्लंघन हुआ, राष्ट्रपति शासन लगने की ज़्यादा संभावना है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे ध्यान देंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ये भी ध्यान देंगे कि कथन सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, ठीक है? मेन ये इंपॉर्टेंट है। आइए पहला कथन पढ़ते हैं। भारतीय राज्य सूची पर संघ सूची और राज्य सूची पर संवर्ती सूची का प्रभुत्व सुरक्षित करता है। यहाँ पर देखेंगे भारत संविधान, राज्य सूची पर संज्ञा सूची, यानी संज्ञा बोले तो केंद्र, ठीक? और राज्य सूची, ठीक? मतलब संज्ञा सूची इस पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा, पर संवर्ती सूची का प्रभुत्व संरक्षित है, वहां पे देखेंगे। और दूसरा बोल रहा राष्ट्रपति शासन के तहत बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन समाप्त होने पर अस्तित्व में नहीं रहता, ठीक? और नीचे दिया गया कथन, कौन सा कथन सही है? यानी केवल वन, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रकार की क्वेश्चन पूछते हैं। और यहाँ पे दिया गया राष्ट्रपति शासन, यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रपति शासन के तहत बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन समाप्त होने पर अस्तित्व में नहीं रहती है। एक्चुअली यहाँ पे ध्यान देंगे, राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन इम्प्लीमेंट तब होता है जब राज्य में किसी न किसी प्रकार का वहाँ पर समस्या से उस राज्य जूझ रहा होगा। जैसे संविधान को उल्लंघन किया जाता है वहाँ की सरकार के द्वारा और अपना मनमानी की जाती है, तानाशाही सरकार जैसा व्यवस्था होता है। और किसी भी कारण से अगर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा तो ये जो राज्य सूची है ना, तो राज्य सूची केंद्र सरकार के
अंदर आएगा, केंद्र सरकार के बोले तो केंद्र सरकार के अंदर आएगा। और केंद्र सरकार के अंदर ही नहीं, राज्य सूची पर केवल याद रखेंगे, केवल राज्य सभा ही कानून बनाएगा। याद रखेंगे, राज्यसभा ही कानून बनाएगा। और जो राज्यसभा से कानून बनाएगा, चाहे राष्ट्रपति शासन वहां पर रहे या ना रहे, ये कानून वहां पे लागू रहेगा। ठीक है। फिर अगर मान लीजिए वहां पर सरकार फिर से बहाल बहाल की गई, राष्ट्रपति शासन हट गया, बहाल की गई, अगर इसके विरुद्ध ये संशोधन करके कानून को परिवर्तन कर दिया तो नहीं रहेगा। लेकिन मेनली राज्यसभा ही राज्य का कानून बनाता है और राष्ट्रपति शासन हटने के बाद भी अस्तित्व रहता है, तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, ये गलत है। संविधान राज्य सूची पर, यहाँ पे है संविधान राज्य सूची पर, संघ सूची और राज्य सूची पर समवर्ती सूची प्रभुत्व सुरक्षित है, बिल्कुल है यहाँ पर। ठीक, इसलिए केवल एक होगा। ठीक, तो मैंने बताया। आप समझ गए होंगे कि जब राष्ट्रपति शासन हो जाता है तो मंडल में सरकार जब बहाल होती है तो परिवर्तन कर सकता है और फिर इसका निरस्त भी कर सकता है। ये भी याद रखें, निरस्त भी कर सकता है सरकार बहाल होने के बाद। ठीक, चलिए दूसरा कथन पर देखते हैं। हाँ, और आपको बता दें कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 356 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। कुछ ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीसरा क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही पूछ रहा? संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य प्राधिकरण के हितों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती है। यहाँ पे देखेंगे कथन। दूसरा कह रहा, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य प्राधिकरण को प्रतिबंधित करता है। यहाँ पे ये चीज देखें, संवैधानिक सरकार बोले तो संवैधानिक सरकार ये होती है जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को। ठीक, ये देखेंगे, प्राधिकरण हितों की रक्षा करता है, यहाँ तक तो ठीक है, रक्षा। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है, ये पे देखेंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करता। और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य प्राधिकरण प्रतिबंधित कर सकता है। हाँ बिल्कुल। अगर देखो, इसमें अगर समझा जाए तो मौलिक अधिकार है। ठीक, मौलिक अधिकार है, ये है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, व्यक्ति और मौलिक अधिकार ही मानसिक स्थिति को विकास करता है। व्यक्ति के विकास में अति महत्वपूर्ण ये अधिकार है। ठीक, जो यहाँ पे कह रहा है प्रतिबंधित करता है कौन? संवैधानिक सरकार। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मौलिक अधिकार का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पे याद रखें, मौलिक अधिकार का आपका उल्लंघन हो रहा, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, और फिर हाई कोर्ट आप जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। ये चीज याद रखें। ठीक, यहाँ पे व्यक्तिगत तो इसका कथन 2 होगा। सुनो, जो संवैधानिक सरकार ऐसी कोई भी आदे मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं प्रतिबंध लगाता, जबकि इसका कुछ नहीं। और यही नहीं, राज्य क्या कर सकता है, राज्य नीति ला सकता है। यहाँ पे देखिएगा, नीतियां बना सकती है। ठीक, बना सकती है किसके तहत? डीपीएसपी। आप पढ़ रहे होंगे राज्य की नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व में आप नीतियां बना सकते हैं उसके विरुद्ध, व्यक्ति के विरुद्ध। ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत प्रतिबंध नहीं लगा सकते, इसलिए गलत है ये और ये सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। ठीक, यहाँ पढ़ेंगे 14। संसद द्वारा विशेष बहुमत से संविधान में बड़े बदलाव करने का मार्ग एक बड़ी बाधा न्यायिक रूप से नवीन सिद्धांत है। याद रखेंगे, संसद, बिल्कुल संसद को कानून निर्माता बताते हैं। कानून निर्माता हाउस लिख लिख सकते हैं। ठीक, जिसे केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब केशवानंद मामले में 13 न्यायाधीश पीठ, केशवा केशवानंद आया था 1973 में, केशवानंद भारत। ठीक है, 1973। और ये बड़ी पीठ उसे मामले में निर्णय को पलटने के लिए तैयार है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उपरोक्त कथन से संबंधित है?
देखिए यहाँ पे समझिएगा, संसद विशेष बहुमत से, बिल्कुल विशेष बहुमत होता है उपस्थित सदस्य को 2/3 बहुमत, ठीक, 2/3 बहुमत, ठीक, विशेष बहुमत से संविधान बड़े बदलाव करने का मार्ग एक बड़ी बाधा है न्यायिक रूप से। हाँ, कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी निर्णय लिया गया, ठीक, कोई भी निर्णय किसी भी प्रकार के, जैसे अभी के मामला में देखें तो आरक्षण को लेकर, ठीक, आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, यही आरक्षण को अगर परिवर्तन किया जाए तो विशेष बहुमत से सांसद परिवर्तन कर सकता है, ठीक, कर सकता है, ये अधिकार दिया गया, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि प्रावधान उपरोक्त किस कथन से संबंधित है, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे बेसिक स्ट्रक्चर संविधान में, बेसिक स्ट्रक्चर, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस चैनल पर बने रहें, तो मैं बताऊंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक। तो यहाँ पे मूलभूत संरचना, ये क्या है, बेसिक, इसमें बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से बोला गया है, आप संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, संसद को बोला गया आप संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन, ठीक, मूलभूत मूलभूत संरचना को छोड़कर, और मूलभूत संरचना ये केशवानंद भारती बना केस में से ही ये आया है, मूलभूत, समझे। तो केशवानंद क्या था, केशवानंद भारती एक्चुअली केरल केरल के मठ में रहते थे, ठीक, केरल के मठ में रहते थे, और वहां पे भूमि के लिए, भूमि भूमि सुधार के लिए 1950 से 60, 60 दशक में पेश किया गया था, ठीक। ये कहानी मैं सुना रहा हूँ किसका, केशवानंद भारती, कि एक केस किया कहाँ, केरल में भूमि सुधार से जुड़ी, कब, 1955 से 1960 तक, कौन से, कब, 1955 से 1960 के बीच में केशवानंद भारती केस किया, ठीक। संवैधानिकता चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया, ठीक, और उन्होंने ही मूल, ठीक, मूल संरचना के बारे में बताया, ठीक, और उन्होंने कहा कि मूल ढांचा का उल्लंघन हो रहा, यहाँ पे देखेंगे मूल ढांचा का उल्लंघन हो रहा, ठीक, वहाँ बताया, इसके कारण एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, ठीक, और विधि शक्ति को सीमित प्रदान किया, ठीक, संरचना, यहाँ पे मूल संरचना, और ये मूल संरचना केशवानंद भारती केस से ही आया, जिसमें 13 न्यायाधीश पीठ के द्वारा यह निर्णय लिया गया, ठीक है, इतना ही जानिए केशवानंद भारती। और केशवानंद भारती बना के बाद ही आपको एक देखने को मिलता है 42वां संविधान संशोधन, ठीक, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 में केशवानंद भारती केस के बाद ही यह संशोधन हुआ, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या ब्लूप्रिंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लूप्रिंट कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन करा निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। वेस्टमिनिस्टर शासन प्रणाली, ये एक्चुअली वेस्टमिनिस्टर शासन प्रणाली बोलते हैं पश्चिमी यूरोप का, पश्चिमी यूरोप, पूरी तरह से बोले तो ब्रिटिश, ठीक है। शासन प्रणाली के अंतर्गत विधायक कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक, और राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री नाम मात्र कार्यपालिका, बिल्कुल नहीं, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था, नाम मात्र कार्यपालिका कहीं भी नहीं होता है वेस्टमिनिस्टर। और विधायिका जो है, विधायक कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी, यहाँ बिल्कुल उलट है, कार्यपालिका, यहाँ पे देखिएगा कार्यपालिका विधायक, यहाँ पे देखिए विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, कौन, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, फिर विधायिका बोले तो विधायक सांसद के प्रति
उत्तरदायित्व था। बोले तो विधायक जैसे जो सांसद होता है, प्रतिनिधित्व जो कर रहा है विधायक, लोकसभा का ही प्रतिनिधित्व होता है, लोकसभा। उत्तर दायित्व होता है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी गलत है। और राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका नहीं थे। राष्ट्रपति देखिए संसदीय शासन प्रणाली में, ठीक, संसदीय शासन प्रणाली में, संघीय शासन प्रणाली जिसको बोलते हैं, इसमें राष्ट्रपति नाम मात्र की होती है। राष्ट्रपति नाम मात्र की, और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है। यहाँ पे ये देखेंगे, वास्तविक कार्यपालिका होता है, इसलिए न तो एक न तो दो होगा इसका आंसर। ठीक है, मैंने बता दिया। आगे चलते हैं आगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर में कह रहा, संसदीय शासन प्रणाली के लाभों की पहचान करें। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली, कार्यपालिका, और ये वो ऑप्शन, कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करती है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कार्यपालिका विधायक का प्रति उत्तरदायित्व होता है, इसलिए ये स्वतंत्र नहीं है। नीति की इस स्थिरता और निरंतरता अधिक कुशल होती है। यहाँ पे देखें, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, ये तो मैंने बता दिया यहीं पर। कार्यपालिका क्या, तो विधायक के प्रति उत्तरदायी। यहाँ भी मैंने बताया कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक, सरकार के मुखिया को चुनाव के बिना नहीं बदला जा सकता। हाँ, सरकार के मुखिया अभी कौन, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को चुनाव के बिना नहीं बदला जा सकता, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर तो ये सही है। ठीक, लेकिन चुनाव के बिना नहीं, चुनाव के बिना नहीं बदला जा सकता। नहीं, चुनाव के बिना बदला जा सकता है। सरकार के मुखिया को चुनाव के बिना नहीं बदला जा सकता, ये तो गलत। और स्थिति की नीति की स्थिरता और निरंतरता अधिक कुशल होती है, नहीं पता, ये तो गलत है। तो इसका ये होगा सी, यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा 7वां क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते रहे। आप लोगों को बता दें कि ये क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से नेक्स्ट जेन लर्निंग सेंटर पे क्लास हो रही है। नेक्स्ट जेन लर्निंग सेंटर में आपको पुनः स्वागत है। आप क्लास के अतिरिक्त आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए, और क्लास भी करते रहिए। क्लास करते रहिए और क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा तो क्लास के आप लाभ उठा पा रहे हैं, अगर नहीं हो पा रहा फिर से पुनः से क्लास रिपीट कीजिए, उसको पढ़िए, ध्यान से देखिए, और नेक्स्ट जेन लर्निंग सेंटर को यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। यहाँ पे फ्री में आपका क्लास ली जाती है बेसिक से। तो चलिए नेक्स्ट जेन लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और क्लास को लाइक करें। संसदीय शासन प्रणाली के बारे में गलत विकल्पों की पहचान करें। यहाँ पे बोला है, फिर से आइए, संसद शासन प्रणाली गलत विकल्प। ठीक है, देखते हैं क्या है। हमारे संविधान निर्माताओं ने अधिक स्थिरता के बजाय अधिक जिम्मेदारी की प्राथमिकता दी है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, हमारे संविधान निर्माताओं ने अधिक स्थिरता के बजाय अधिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी है। और संविधान निर्माता विधायक और कार्यपालिका के बीच सेतु बनाना चाहते थे, ये भी है। और भारतीय संविधान संसद को संप्रभु प्रदान करता है। भारत में प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी एक सदस्य का हो सकता है। प्रधानमंत्री, देखिए, प्रधानमंत्री दोनों सदस्य का हो सकता है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे, बता रहा हूँ, दोनों सदन का हो सकता है। अपितु अब बोले थे, अपितु इसमें प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का सदस्यता लेनी पड़ेगी। यहाँ पे ध्यान देंगे, दोनों सदन को हो सकता है लेकिन लोकसभा का सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक, और यहाँ पे बोल रहा है संविधान निर्माता विधायिका और कार्यपालिका के बीच सेतु बनाना चाह रहे थे। नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि सेतु बनाना चाह रहे थे संविधान में ही निहित है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, और यही नहीं, कार्यपालिका और न्यायिका के बीच पृथककरण किया गया, यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक,
तो भारतीय संविधान में संसद को संप्रभु भारतीय संविधान संसद को संप्रभु प्रदान किया। बिल्कुल, क्योंकि अच्छा यहाँ पर गलत विकल्प, भारतीय संविधान संसद को संप्रभु प्रदान किया, नहीं, यहाँ पे ये नहीं, संसद को संप्रभु नहीं बताया, बल्कि संविधान जो है सुप्रीम कोर्ट का संरक्षक भले माना, यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक। और प्रधानमंत्री दोनों सदस्य हो सकते हैं, मैंने बोला हो सकता है, अपितु लोकसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी, ये भी सही है। संविधान निर्माताओं के बीच संविधान सेतु बनाना चाह रहे थे, ये कथन थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा, लेकिन विधायिका कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण किया गया था, हाँ बिल्कुल सही है, सही मान सकते हैं। कुछ हद तक निर्माताओं ने विधायिका कार्यपालिका के बीच सेतु बनाना चाह रहे थे। हमारे संविधान निर्माताओं ने अधिक स्थिरता की वजह से अधिक जिम्मेदारी की प्राथमिकता दी है, बिल्कुल, बात भी कही गई है। तो आइए फिर बात करते हैं, यद्यपि संसदीय संसदीय प्रणाली में एक नीति प्रणाली नीति और शासन अस्थिर रखी थी, क्या रखी थी, अस्थिर रखता है, ठीक। और भारतीय शासन प्रणाली में अधिक जिम्मेदारी की गारंटी भी है, ठीक। यह क्या है, अमेरिका से अवधारणा लिया, कहाँ से, यूएसए के संविधान से अवधारणा ली गई है, ठीक। इसमें जिम्मेदारी दिया, जबकि जिम्मेदारी देते हैं, ठीक, स्थिरता रखती है, और जिम्मेदारी ब्रिटिश संसद से, ठीक। यहाँ पे देखेंगे ब्रिटिश ब्रिटिश अधिक जिम्मेदारी देता है, यहाँ पर लिखित संविधान है, लेकिन ब्रिटिश अधिक जिम्मेदारी देता है। और यहाँ पे द्वितीय में है संविधान निर्माता, ठीक, निर्माता क्या क्या था, सख्त पृथक्करण विधायिका और कार्यपालिका के बीच दरार पैदा करना नहीं चाह रहे थे, ठीक है, यहाँ पर नहीं चाह रहे थे, नहीं चाह रहे थे, ठीक, इसलिए। और श्री ब्रिटिश संसद की संप्रभुत्व प्रदान करता है, भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, मैंने बताया भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया सर्वोच्च शक्ति सुप्रीम कोर्ट के ही पास है, मैंने ये चीज बाद में डिस्कस भी किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली, यहाँ पे आ गया अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में निम्नलिखित होना, वह सरकार राज्य और दोनों का प्रमुख होता, वहाँ का सरकार राज्य और दोनों का प्रमुख होता, वहाँ 5 साल के लिए निश्चित कार्यकाल के लिए एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता, राष्ट्रपति कांग्रेस अमेरिकी संसद के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है, और राष्ट्रपति कांग्रेस के निचले सदन को भंग कर सकता है, इतना सब कुछ है। आइए इसमें कहा गया कौन सा कथन गलत है, ठीक, तो डिस्कस करते हैं। वहाँ का सरकार राज्य और दोनों का प्रमुख होता है, ये तो सही है, ठीक, यहाँ भी होता है, राज्य और दोनों का प्रमुख होता है, और कार्यकारी पद वहाँ का जो होता है राष्ट्रपति कार्यकारी पद होता है, कार्यकारी पद होता है, राज्य का प्रमुख के रूप में औपचारिक पद होता है, यहाँ पे देखेंगे राज्य के प्रमुख औपचारिक रूप से होता है, औपचारिक रूप से, ठीक। और वहाँ पर राष्ट्रपति 4 साल के लिए होता है, ठीक, अवधि के लिए, और उसे महाभियोग के अलावा कांग्रेस अमेरिकी संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता, और संसद द्वारा नहीं हटा सकता, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा वहाँ के हटा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति को कांग्रेस द्वारा नहीं हटाया जा सकता, बताया राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि भारत में संसद सरकार के अधिकार की जांच करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति के पास प्रतिनिधित्व सभा को भंग करने की शक्ति नहीं है, यहाँ पर जो दिया गया है राष्ट्रपति कांग्रेस अमेरिकी सदस्य का प्रतिदायी उत्तरदायी होता है, ये भी ठीक। और राष्ट्रपति कांग्रेस के निचले सदन को भंग कर सकता है, नहीं, ये अधिकार नहीं है, निचले सदन को भंग नहीं कर सकता है, ठीक। और राष्ट्रपति कांग्रेस के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है, कांग्रेस के प्रति उत्तरदायित्व बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये खुद से इलेक्ट होकर आते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इसलिए इसका कथन केवल 2 सही है, केवल 2, यानी उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक, वहाँ का सरकार राज्य और दोनों का प्रमुख होता है, ये सही है। यहाँ पे 5 साल दिया है, 5 साल नहीं 4 वर्ष का होता है कार्यकाल, ठीक, निर्वाचन मंडल के द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल सही है।
चले राष्ट्रीय कांग्रेस के निचले सदन को भंग नहीं कर सकता। भाई यहाँ पर लिखा है कि भंग कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति के पास प्रतिनिधित्व सभा को भंग करने की शक्ति ही नहीं है, तो इसलिए भंग नहीं कर सकता है यहाँ पे। ठीक, आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा, संसदीय शासन प्रणाली, यहाँ पे दिया संसदीय शासन प्रणाली गुणों की पहचान करें। यह एक उत्तरदायित्व सरकार की शासन स्थापित करती है। ठीक है, सभी वर्गों का व्यापक प्रतिनिधित्व है। कार्यपालिका विधायिका का एक हिस्सा होती है और दोनों स्वतंत्र रूप से काम करती है। विधायिका और कार्यपालिका में सत्ता का सख्त पृथक्करण होता है। ये वेरी जटिल ऑप्शन दिया है। ये देखते हैं, इसमें आप लोग भी दिमाग लगाएं, इसका क्वेश्चन कौन सा सही होगा। मैं हिंट दे सकता हूँ, इसमें केवल 2 ही सही होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है एक उत्तरदायी सरकार की शासन व्यवस्था होता है, तो ये तो भाई सही तो है ही। ठीक, और क्योंकि कार्यकारी शक्ति एक परिषद में निहित होती है, व्यक्ति में नहीं। कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा विधायिका द्वारा हटा सकता है। यहाँ पे दिया है कार्यपालिका को विधायिका का एक हिस्सा होता है और दोनों स्वतंत्र रूप से होता है। नहीं, देखिए कार्यपालिका विधायक, ये कार्यपालिका को विधायिका और विश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक, समाज का व्यापक प्रतिनिधित्व संभव है और प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करते समय इस आदर्श वाक्य से दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे विधायिका कार्यपालिका के सख्त पृथक्करण होता है। हम ये विधायिका और कार्यपालिका में सत्ता का सख्त पृथक्करण नहीं, सत्ता का सख्त पृथक्करण ये गलत है भाई। विधायिका और कार्यपालिका की शक्ति का इतना सख्त पृथक्करण नहीं है, इसलिए प्रणाली शक्ति पृथक्करण की भावना का विरोध है। तो ये विरोध एक दूसरे को बताया, तो ये तो गलत है ऑप्शन। ठीक, तीसरा क्या है, कार्यपालिका एक हिस्सा और दोनों रूप से स्वतंत्र करती है। कार्यपालिका विधायिका का एक हिस्सा। ठीक है, ये तो सही है यहाँ तक। और दोनों कामों में अन्योन्य निश्चित है, इसलिए विधायिका कार्यपालिका के बीच असमंजस है। ठीक, काम को स्वतंत्र नहीं है, असमंजस है। और सभी वर्गों का व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। ठीक, समाज में व्यापक प्रतिनिधित्व प्रधान, जो कि व्यापक प्रतिनिधित्व होता है कि प्रधानमंत्री ही मंत्रियों का चयन करता है। याद कीजिएगा, चयन करता है। कौन सा, अनुच्छेद 74 सब क्लॉज 2। इसलिए इसका आंसर केवल 2 होगा। संसदीय शासन प्रणाली में, जिसमें सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व का केंद्र में प्रतिनिधित्व होता है, सभी राजनीतिक दलों का, और सरकार राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है, उसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अरे यार, सरकार राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है, बिल्कुल नहीं होता। लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, प्रति उत्तर दायित्व होता है। ठीक है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ये कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है। सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है, उनके प्रति उत्तरदायित्व होता है। नहीं, और शासन प्रणाली में है सरकार, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता है। बिल्कुल, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ये भी गलत है। मैंने बता दिया सभी राजनीतिक दल, अब मानो तो सभी राजनीतिक दल कई प्रकार के होते हैं। एक राष्ट्रीय दल होता है, एक राज्य स्तरीय दल होता है। ठीक, तब सभी नहीं होता, तो ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। बोले तो सी सही है, इसका आंसर सी। यहाँ पे देखते हैं, भारत का संसदीय लोकतंत्र ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। हाँ, हम वहीं पर लिए थे, भारत में संसदीय प्रणाली व्यवस्था ब्रिटिश की मदद पर, लेकिन दोनों के बीच सूक्ष्म अंतर है, अंतर को पहचाने। ठीक है, आइए देखते हैं। सूक्ष्म अंतर, ब्रिटिश संसद संप्रभु है, संसद भारत में संप्रभु है, लेकिन भारत में लोगों की शक्ति अंतिम अधिकार रखती है। यहाँ पर देखेंगे, यह भी स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा से। एक ब्रिटिश संसद संप्रभु है, लेकिन भारत में लोगों को शक्ति अंतिम अधिकार रखती है। ठीक, एक स्टेटमेंट हुआ। दूसरा कहते हैं, भारत में न्यायपालिका संसद के किसी अधिनियम के संशोधन में संवैधानिकता की देखभाल कर सकती है, लेकिन ब्रिटेन में संसदीय संप्रभु के कारण न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति सीमित करती है। ठीक, दोनों स्टेटमेंट ध्यान से देखेंगे और इसमें कोड दिया, उपयोग सही करके चुने। ठीक है, तो यहाँ पे दिया ब्रिटिश में संसद संप्रभु है, बिल्कुल ये बिल्कुल यहाँ तक तो सही है, लेकिन भारत में
लोगों की शक्ति अंतिम अधिकार रखती है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश में जनता ही सर्वोच्च है। तो जनता ही सब कुछ है, क्योंकि जनता के द्वारा ही चुनी हुई सरकार जाती है ना, तो अंतिम रूप जनता है। ठीक। भारत में न्यायपालिका संसद के किसी भी अधिनियम को संशोधन कर सकती है। न्यायपालिका, भारत में न्यायपालिका संसद के किसी भी अधिनियम के संशोधन में संवैधानिकता की देखभाल करती है। बिल्कुल। केशवानंद भारती केस में देखा कि डिस्कशन, केशवानंद में एक केस आया था, बेसिक स्ट्रक्चर, एक स्टेटमेंट बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के, बेसिक स्ट्रक्चर को, मूलभूत ढांचा को आप नहीं कुछ कर सकते, उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है, इसलिए इसका अधिकार न्यायपालिका के पास है, और ये भी सही है। तो इसका आंसर सी। आइए 12 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का संविधान संघवाद, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, मौलिक अधिकार और लोकतंत्र संबंधित मूल संरचना शब्दों को परिभाषित करती है। देखिए, संघवाद को नहीं करती है, धर्मनिरपेक्ष ठीक है, गणतंत्र ठीक है, मौलिक अधिकार, लोकतंत्र के बीच ये है। तो भारत में संवैधानिक न्यायिक समीक्षा के माध्यम से नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। हाँ, न्यायिक समीक्षा के माध्यम से, पुनरीक्षण न्यायिक समीक्षा, इसलिए इसका आंसर केवल 2 होगा। केशवानंद तो बताया था कि 1973 में इसका केस आया था, भूमि सुधार 1950 के 60 दशक में केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट, और न्यायालय को मूलभूत संरचना को परिभाषित नहीं किया, लेकिन बताया कि ये एक कारण मूलभूत संरचना आगे देखेंगे। आपको बता दें कि यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जन लर्निंग सेंटर आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया हूँ, फ्री क्लासेस के रूप में, उसका लुत्फ उठाइए और आगे पढ़ते रहिए। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निर्माताओं ने सभी ज्ञात संविधानों को कामकाज से प्राप्त उचित अनुभव को शामिल करने, उन सभी दोषों और खामियों से बचने की कोशिश की, जिनकी उन संविधानों को प्रकाश में आशंका हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान स्रोत से मेल खाते हैं? ठीक, संविधान स्रोत, यहाँ पे देखा मैंने बताया, संविधान का स्रोत भी बताया था, तो संबंधित स्रोत मेल खाते हैं। डीपीएसपी ये गलत है, आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड से। संसदीय सरकार, ठीक, संशोधन जर्मनी से, संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। मुझे बोले तो 368। संपर्क सूची ऑस्ट्रेलिया से। ठीक। और कौन सा स्रोत? संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, बिल्कुल ये सही है। बाकी संसदीय सरकार यूएसए से नहीं लेकर ब्रिटेन से लिया गया, यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक। यहाँ पे लिख देंगे ब्रिटेन, ब्रिटिश। ठीक। और यहीं पे बोलेंगे विधि के द्वारा शासन, तो जापान से, जापान से विधि द्वारा शासन। ठीक, जापान से लिया गया विधि द्वारा शासन। राज्य की नीति नियंत्रण तहत आयरलैंड से, संशोधन दक्षिण अफ्रीका से, और राज्यसभा में सदस्यों को चुनाव दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी एक आवश्यक विशेषता है जो यह दर्शाती है कि एकात्मक चरित्र की है? देखिए, एकात्मक, मैंने बताया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघीय शासन प्रणाली है, केंद्र और राज्य राज्यपाल की नीति ये भी है, और अखिल भारतीय सेवाएं ये भी संघीय शासन प्रणाली का है, एकीकृत। ठीक है। तो यहाँ पे बोला क्या है? एकीकृत चुनाव आयोग। ठीक। एकीकृत चुनाव आयोग जो अभी है, ये भी संघीय शासन प्रणाली, संघीय। तो न्यायपालिका के स्वतंत्र, यहाँ पे बोला है एकात्मक चरित्र की है, तो न्यायपालिका के स्वतंत्र ये एकात्मक चरित्र है कि न्यायपालिका विभिन्न है। ठीक है, न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से वो अपना कार्य करती है, संविधान की भी संरक्षक माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, एकात्मक चरित्र को दर्शाता है। बाकी ये संघीय शासन प्रणाली है, संघीय। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए पहले इसमें देख लेते हैं कि संघीय शासन प्रणाली है क्या।
सामान्य रूप से संघीय शासन में दोहरी सरकारें होती है, शक्तियों का विभाजन होती है, लिखित संविधान होती है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। एक चलिए एक बार रिपीट करते हैं सही से, ठीक है? चलिए आपको बता दें कि संघीय शासन, मैंने बोला था कि संघीय शासन प्रणाली में दोहरी सरकारें होती है, शक्तियों का विभाजन होता है और लिखित संविधान होता है। संविधान की सर्वोच्चता होती है और संविधान कठोरता, ठीक? स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, ठीक? स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और द्विसदनीय व्यवस्था होती है। और केंद्र और राज्य के बीच नियुक्ति एकीकृत चुनाव होता है, अखिल भारतीय सभाएं होती है, एकल संविधान होता है, आपातकालीन उपबंध होती है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, संविधान के सबसे लंबा लिखित संविधान जिसमें ढेर सारे कानूनी खंड हैं, यहाँ पे दिया गया है क्या? भारतीय संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है, बिल्कुल। कारण है हमारे संविधान में अनिश्चित मुकदमेबाजी को कम करने के लिए तुलनात्मक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहीं और किए गए न्यायिक निर्णयों को संशोधित परिणामों में शामिल रखता है। तो आपको पता होगा कि संविधान सबसे लंबा और लिखित है, ये तो सही है, लेकिन हमारे संविधान में अनिश्चितता मुकदमेबाजी को कम करने के लिए तुलनात्मक प्रावधानों की व्याख्या करते भी हैं, सही है, और न्यायिक निर्णय को संशोधित करने का परिणाम भी है, बिल्कुल, जो संविधान को चार प्रावधान करता है। नेक्स्ट जन लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए नेक्स्ट जन लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करते हैं और करते रहिए, ठीक? सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है अभी सब्सक्राइब करना चैनल को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत, यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिया 42वां संशोधन प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से परे कर दिया, ठीक? भारतीय संविधान में। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान में 99 संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना गया है। यहाँ पे देखें क्या, 42वां संशोधन प्रधानमंत्री के चुनाव न्यायिक समीक्षा से परे कर दिया। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक? कौन सा कथन सही है? और भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने 99 संशोधन को न्यायपालिका की स्वतंत्रता को उल्लंघन माना। बिल्कुल, आइए देखते हैं। इसमें देखते हैं, पहले हुआ था कि भारतीय संविधान में 39वें संशोधन, ठीक? 39वें संशोधन चुनाव की न्यायिक समीक्षा को परे कर दिया, ठीक? और इस समय थे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री काल को आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया, जिसके स्वयं सीट के चुनाव समय सवाल उठाए जा रहे थे, ठीक है? परे कर दिया न्यायिक और प्रधानमंत्री पद का सवाल भी उठाया जा रहा था। और भारतीय संविधान में 99 संविधान एनजेसीए अधिनियम के न्यायपालिका प्रधानता की सीमित करने और नियुक्ति के सरकार में शक्ति को बढ़ाने वाला माना जाता है, ठीक? और जिसमें कानूनी मंत्री अनुसूचित जातियों जनजातियों जैसे भूमिका निभाए थे, इसलिए ये कई समितियां इसका भूमिका निभाया था, क्योंकि 39वां संशोधन हुआ था पहले, जिसमें खुद स्वयं के सीटों पर सवाल उठाया था प्रधानमंत्री, ठीक? उसके बाद 99 संविधान हुआ था कई समितियों के द्वारा। भारतीय संविधान में लागू होने के संदर्भ में 26 जनवरी को क्या महत्व है? सभी 26 जनवरी पूर्ण स्वराज दिवस क्या था, कब यह हुआ था? लाहौर अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज, ठीक है? आप यहाँ पे देखेंगे कि पूर्ण स्वराज की मांग रखा था, ठीक? इसलिए निम्नलिखित संविधान सभा की आलोचना नहीं कर सकता। प्रतिनिधित्व निकाय है, यहाँ पर नहीं दिया, ये काटिए। संप्रभु निकाय है, बिल्कुल है। ये समय लेने वाला है, हाँ बिल्कुल समय लेने वाला, लेकिन समावेशी को प्रतिनिधित्व ये नहीं है, तो इसका आंसर ये होगा। आलोचना नहीं है तो समावेशी प्रतिनिधित्व के ये नहीं है हमारे संविधान में, ठीक? इसका आंसर बी, इसका आंसर बी और इसका आंसर डी। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। भारतीय संविधान, इसमें मैंने बताया था समितियां और अध्यक्ष, समिति और अध्यक्ष मैंने बताया था, ये सब टॉपिक हो चुकी है। कब क्या मिला? राष्ट्रीय ध्वज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रपति और उद्देश्य प्रस्ताव प्रारूप समिति। तो आइए चुनते हैं कौन कब क्या बना, ठीक है? तो राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई, कब राष्ट्रीय ध्वज? 22 जुलाई
47 को, ठीक। और राष्ट्रीय गीत आपको बताए थे, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान 24 जनवरी, 24 जनवरी 1950 को क्या, राष्ट्रीय गीत एवं गान, ठीक। और यहाँ पे दिया है उद्देश्य प्रस्ताव, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति जैसे अगस्त हुआ था, 15 अगस्त को जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर जी की अध्यक्षता में, ठीक, भीमराव अंबेडकर अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ। 7 सदस्य, 7 सदस्य थे, ठीक, जिसमें 2 सदस्य किसी ना किसी कारणवश छोड़ के चले गए, कुल 7 ही थे। और ऐसे बात करें तो कुल 9 शामिल हुए थे, ठीक। ये हो गया राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई, तो ये होगा 22 जुलाई, ठीक। उप समिति उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव एक्चुअली ना 13 दिसंबर को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्षता में लाया था, ठीक। कब, पहले ही 13 दिसंबर 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और 22 जनवरी 1947 को इसका स्वीकार हुआ, ठीक। ये 13 दिसंबर 1946 बोलेंगे, 13 दिसंबर 1946 में, जिसमें मैंने बताया था 9, 11, 13, 9 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष, 11 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव लाया, जिसमें 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया, ठीक। तो इसका भी देख लेंगे, एक बार मिलान मिलान कर लेंगे। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब संविधान सभा के प्रमुख छोटी समितियां निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति, संघ संविधान और संचालन समिति के नेतृत्व किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान का नेतृत्व किया था, ठीक। प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति ने सर्वोच्च न्यायालय की मैंने बात की थी, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक, आप लोग को मैंने बताया भी था। प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये थे। निम्नलिखित कौन सा सही है, जवाहरलाल नेहरू बताया था संविधान समिति का अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर प्रसाद संचालन समिति कथन, तो इसका आंसर 2 और 3 होगा। संघ शक्ति, शक्ति नहीं, संघ समिति यहाँ पर होगा, ठीक है। संघ समिति, संघ संविधान और संचालन समिति का नेतृत्व किया था, यहाँ पर संघ शक्ति दिया, संघ समिति होगा। और एक और इसमें दिया है संचालन समिति, संघ समिति, संघ शक्ति, संघ और संविधान, संविधान समिति डॉक्टर, ये क्या था, संचालन और प्रक्रिया नियमित समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय सभा थे। यहाँ पर उल्टा पुल्टा दे दिया है, आप उसको सुधार कर लेंगे, ठीक है। मैंने बता दिया, इसका आंसर सी होगा। एक बार लिख देते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक बार फिर से बोलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति का अध्यक्षता की है, ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्षता की है, ठीक। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति बोले या संघ, ठीक, और संघ संविधान, ये सब कौन के थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यहाँ पे फिर से मिला लेंगे। यूट्यूब नेक्स्ट जेन लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट जेन लर्निंग सेंटर। आइए 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको संविधान की सभाएं, कॉलम एयर कौन, मतलब संविधान सभाएं, और दिया था यहाँ पे उप सचिव में, यहाँ पे बी.एन. राव, ये एक संविधान के सलाहकार के रूप में काम किए थे, कानूनी सलाहकार थे। और H.B.R. अयंगर प्रारूप का था, ठीक। H.N. मुखर्जी क्या थे, और S.C. मुखर्जी यहाँ पे तो देखेंगे यार, S.C. मुखर्जी क्या थे, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे बी.एन. राव, बी.एन. राव क्या थे,
संविधान के BN राव, ये तो संविधान सलाहकार थे। तो यहाँ पर कानूनी ये तो ठीक है, चलो। वीक 3 कानूनी सलाहकार, ठीक। और HB अयंगर, ये सचिव थे, क्या चीज का? संविधान का, ठीक। यहाँ पे देखेंगे। और 1 का 2, B का 3, ठीक। अयंगर प्रारूप समिति, ठीक। ये SC मुखर्जी कॉन्स्टिट्यूशन के CA के उपाध्यक्ष थे, ठीक। और SN मुखर्जी इस संविधान प्रारूप समिति का प्रकार थे, ठीक। आपको बता दें कि अंग्रेजी में संविधान का अंग्रेजी में अनुवाद प्रेम बिहारी नारायण द्वारा किया गया था। बसंत कृष्ण ने हिंदी में लिखे थे। अंग्रेजी में कौन किया था? अंग्रेजी में संविधान को अंग्रेजी में लिखे थे प्रेम बिहारी, लिखे थे प्रेम बिहारी, प्रेम बिहारी, ठीक। और हिंदी में लिखे थे बसंत कृष्ण, बसंत कृष्ण, ठीक। विधानसभा तो देख लेंगे, इसका आंसर ए होगा। संविधान सभा की मांग से संबंधित निम्नलिखित कथनों में अच्छा, MN रॉय ने संविधान सभा का विचार प्रस्ताव किया। जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के साथ संविधान सभा की आवश्यकता की घोषणा की। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की। ब्रिटिश सरकार ने मांग को स्वीकार किया। कौन कब किया? देखिए, MN रॉय ने 1934 में, 1934 में संविधान सभा की मांग की। और कम्युनिस्ट आंदोलन का अग्रणी MN रॉय ही पहली बार संविधान कब किया, ठीक। MN रॉय कब? 1934, देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू वयस्क मताधिकार, कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर 1935 में, ठीक, सभा की स्थापना का आह्वान किया। और जवाहरलाल नेहरू वयस्क मताधिकार 1938 में, ठीक, वयस्क मताधिकार प्रतिनिधित्व किया। और ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया 1940 में। आप अरेंज कर लेंगे कौन होगा? 1, 3, 2, 1, 3, 2, 4 बी। आइए, कुछ क्वेश्चन हाथ से लिखा गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में ऐतिहासिक उद्देश्य पेश किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था। ये भारतीय संविधान को अपनाने का प्रस्ताव पेश करना था। संवैधानिक ढांचे के उद्देश्यों से दर्शन को रेखांकित करना, राज्य के विभाजन पर चर्चा करना, मौजूदा कानून में संशोधन को सुझाव देना। पढ़िए और इसका आंसर। तो संवैधानिक ढांचे को उद्देश्य और दर्शन को रेखांकित करने के लिए 13 दिसंबर को ही उद्देशिका विधानसभा में पेश किया। इसको बोलते हैं उद्देशिका, उद्देशिका प्रस्ताव, प्रस्ताव पेश किया। उसमें यह सब मेंशन था। उद्देश्यों को दर्शन एवं रेखांकित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। कब? 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है, संविधान सभा में पेश किया। इस सब मैंने क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, आगे जाके देख लीजिएगा। तो संविधान के प्रारूप के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। संविधान प्रारूपण के संबंध में निम्नलिखित। संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 20 दिन नहीं 18 दिन लगे थे, ठीक। संविधान के मसौदे को 50 देशों के संविधान को भेजा गया था, ठीक। और संविधान मसौदे में 114 दिन तक विचार किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको ये देखना कौन सा कथन सही है। आपको बता दें कि इसमें संविधान का मसौदा तैयार करने में 50 देश संविधान को भेजा गया था। 50 देश ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बोला जाता है इतिहासकारों पर 60 से अधिक देशों के पास भेजा गया था, देखने के लिए भेजा गया था। और आपको बता दें 20 दिन नहीं 18 दिन थे, ठीक। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, क्या? और संविधान के मसौदे में 114 दिन लगा था, 14 दिन विचार किया गया था, तो केवल दिन।
ये थी आप लोगों की आज की कक्षा। आज की कक्षा आप उसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच। सेशन को लाइक करें, ठीक? और कमेंट भी करें इसमें क्या आपको चाहिए, क्या सुधार करनी है, आप कमेंट करें, लाइक करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सब्सक्राइब करें, सबसे इम्पोर्टेंट है। सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। थैंक यू। धन्यवाद, नमस्कार।